हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेबर ऑन एचआरएम। आज हम यूनिट 9 का पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसमें आपको अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूनिट 9 स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तब भी आप इन 4-5 पार्ट को देख के अपना पूरा यूनिट 9 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें मैंने सारा जो पीवाईक्यू पर्सपेक्टिव से जितना भी आपका पीवाईक्यू पूछा गया है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो जो बच्चे स्किप करना चाह रहे थे यूनिट 9 को, प्लीज मत करना, क्योंकि इसमें भी आपके 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो जो आज का मेरा मॉड्यूल रहेगा वो पार्ट 1 में मैं आज क्या कराने वाली हूँ आपको, सिर्फ जो सबसे ज्यादा कोर है हमारा एमडीजी एसडीजी में डिफरेंस, और आपके एमडीजी के गोल्स, देन एसडीजी के गोल्स जो कितने होते हैं, देन नीति आयोग जो कि आपको पूछता है। करंट अफेयर भी हमारा एक पैटर्न रहा है स्टडी का कि हमेशा करंट अफेयर को हमने साथ में लेके चले हैं। ठीक है, देन आपके उसके बाद हमारा क्या रहेगा, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, जिसके 8 कोर मिशन है। ठीक है, इनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेस लाइन के बेसिस पर करेंगे कि एमडीजी और एसडीजी में डिफरेंस क्या है। देखो, एमडीजी का क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले कि ये 2000 से 2015 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, देन इसके कितने गोल्स हैं, हमारे 8 गोल और 21 टारगेट है। प्लीज इन चीजों को याद रखो। एमडीजी में आपके सिर्फ 8 गोल हैं और 2000 से 2015 तक रही। 2015 के बाद 2030 आया, और जिसका फोकस क्या था एमडीजी का, सिर्फ बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल इन डेवलपिंग नेशन। याद रखिए, जो एमडीजी डेवलप नेशन के लिए नहीं है, जो हमारा है वो किसके लिए, ये उन देश के लिए अप्लाई रहता है जो डेवलपिंग है, और जो एसडीजी है वो यूनिवर्सल अप्लाई है। ठीक है, यूनिवर्सल है, यहाँ हर देश पे अप्लाई रहेगा जो आपका एसडीजी गोल है। ठीक है, जिसमें कितने होते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसके 17 गोल होते हैं, 169 टारगेट होते हैं। तो आपको गोल को इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देन यूनिवर्सल एप्लीकेबल है प्लीज, और ये किस पे फोकस है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे, लेकिन एमडीजी किसके फोकस थे, सिर्फ सर्वाइवर पे। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से स्टडी करनी है। देन हम आते हैं, देखो इस तरीके से याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जब आप रिवाइज करो, वैसे तो अभी आपका रिवीजन चल रहा है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि जो हमारे इसमें 8 गोल 21 टारगेट, और ये फोकस ऑन बेसिक ह्यूमन, कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो एसडीजी है वो हमारा 17 गोल 169 टारगेट। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना तो आप इतना बेसिक्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों के लिए वीडियो, अगर आपको बेसिक्स पढ़ना है तो आप बेसिक्स पढ़ सकते हो, अगर आप डिटेल में भी पढ़ना चाहते हो तो मैं इसमें पूरा डिटेल दूंगी। ठीक है, देन अब आते हैं हमारे 8 एमडीजी गोल कौन से है। तो प्लीज इन्हें स्टार्ट होता है सर्वाइवल से। सबसे पहले हम सर्वाइव करना है, जैसे आपका पॉवर्टी हो गया, इरिडिकेट करना। ठीक है, देन हंगर हो गया, देन दूसरा आपको लर्न, सर्वाइव करो, लर्न करो, देन जब पढ़ोगे तभी तो इक्वलाइज करोगे, मतलब ऐसे डिकोड कर सकते हो आप एमडीजी को, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो यार देखो, हमने अगर मैस्लो हायरार्की पढ़ा हो, किसी ने पढ़ा, सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट गोल होता है वो सर्वाइवल को, कैसे भी हम सर्वाइव कर दें। ठीक है, देन अब सर्वाइव किया तो आपने लर्न किया है ना, लर्न इसमें याद रखिए यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को, अगर कहीं आप ग्रेजुएशन पूछा जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन पूछा जाए, प्लीज डोंट कंफ्यूज इन दैट। ठीक है, देन सेव चिल्ड्रन, अब आपने इक्वलाइज किया, देन अब आपको क्या है कि बच्चों को बचाना है। ठीक है, देन आपको, क्योंकि आपको पता है हमारे जो इंडिया है वहाँ चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है रेट। ठीक है, देन बच्चे हैं तो फिर माँ को भी बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब पहले सर्वाइव करो, सीखो, बराबरी करो, बच्चों को सिखाओ, बच्चों को माँ, आपको पता है कितनी सारी डिसीज होती हैं, ठीक है, मदर चिल्ड्रन जब बेबी बॉर्न होते हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, HIV एड्स और मलेरिया का भी क्योर करना है। देन जब आपने सब कर लिया तो अब आप इन्वायरमेंट को भी तो देखोगे, तो आपने इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को देखी, और लास्ट में क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप हम जो करते हैं, फंड जहां से हमें मिलता है वो डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हमारे 8 गोल हैं। अब इनको हम 1 बाई 1 पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है, याद रखिएगा एसडीजी एमडीजी में क्या डिफरेंस है। इसने कभी नहीं कहा कि हमें जड़ से खत्म करनी है, इसने सिर्फ इतना कहा कि हमें सिर्फ 50% रिड्यूस करनी है। जो लोग एक दिन में $1.25 से कम कमा रहे हैं उनको हमें 50% डाउन करना है। ठीक है, तो कहीं अगर फैक्ट आ जाए कि एसडीजी में, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको इतना इजी तरीके से बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। देन ये कितने कितने के बीच में था, 1990 से 2015 तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इनका गोल था कि इन्हें 50% हाफ करना। इसी के अंदर जो पहला गोल है उसी के अंदर था कि जो भी हमारी सफर हो रही है हंगर से, उनको भी हमें 50% डाउन करना है। ठीक है, इसका कंप्लीटली जड़ से खत्म करना नहीं था, पहले तो माइंड में ही रखो, क्योंकि ये किसके लिए, डेवलपिंग नेशन के लिए, ये किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है,
देन कम टू द यूनिवर्सल अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इसका ये था कि जैसे ही हमारा इंश्योर करेगा 2015 में कोई भी चिल्ड्रन हो, आपका बॉयज हो या गर्ल्स हो, वो फुल कोर्स प्राइमरी स्कूलिंग कर लेंगे सबको, एवरीवेयर। तो प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे क्या कर दी, सबको कंपलसरी कर दिया, ठीक है। तो एनटी ऑप्शन में अगर आपका ये सेकेंडरी आ जाए, हायर आ जाए, तो प्लीज स्ट्रिक्टली हमारा बस, क्योंकि सर्वाइवल है तो ये हमारा प्राइमरी एजुकेशन है। देन कम टू द परमिट्स। मैंने पहले बोला पहले सर्वाइव करो, देन लर्न करो, देन जेंडर इक्वलिटी पे बात करते हैं, फिर हम बच्चे को करते हैं, ठीक है, बच्चे के बारे में, फिर आप मदर के बारे में, देन आपको पता है मदर को फिर डिसीज वगैरह होती है जब बच्चा होता है, फिर डिसीज हो गई, देन आप फिर आप इन्वायरमेंट पे आए, देन आपका पूरा जो हमारा ग्लोबल डेवलपमेंट पे आए। तो इस तरीके से बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप हम याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको पता है इसमें क्या करते हैं, हमें एग्जैक्ट टारगेट प्रमोट जेंडर इक्वलिटी में क्या करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में जो आपने देखा जेंडर डिस्पैरिटी है, वो उन्होंने बोला कि हमें जो जब हमने देखा कि पहले क्या होता था, आपको पता ही है कि पहले ना गर्ल्स की स्कूलिंग बहुत कम थी, बॉयज की स्कूलिंग बहुत ज़्यादा हाई थी। तो जो टारगेट था ना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जेंडर डिस्पैरिटी 2005 तक, अब उसे ये था कि हमें 2015 तक इन्हें खत्म कर देना, मतलब बॉयज हो या गर्ल्स हो सबको एक सेम लेवल पे एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। देन एंटी इंडिकेटर ट्रिप थे, क्या थे, इसे मेजर कैसे किया, स्कूल में गर्ल्स और बॉयज के रेशियो के बेसिस पे कि यस कितना रेशियो, अगर एक क्लास में आपने देखा होगा, नॉर्मल भी आप देखोगे तो किसी क्लास में अगर आपके 30 बच्चे हैं तो उसमें सिर्फ 12 to 13 गर्ल्स होंगी और बाकी आपके बॉयज होंगे, ठीक है। तो इसी के रेशियो के बेसिस पे हमने मेजर किया। देन और दूसरा कैसे दे सकते हो, नेशनल पार्लियामेंट में कितनी वुमेन की सीट है, ठीक है, तो इनके बेसिस पे आप कर सकते हो। अब देखो मैंने आपको ये बताया, ये तरीके थे, तो बेसिक ऑफ लाइफ हमने पढ़ लिए, ये हंगर है, प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ सर्वाइवल करने के लिए 3 है, हेल्थ क्राइसिस आपको पता है चाइल्ड और मदर और उनकी जो डिसीज है वो, देन इन्वायरमेंट और मनी, ठीक है, इन्वायरमेंट के बेसिस पे और फंडिंग कहाँ से होनी उससे। तो ये ही तो हमारे, यही है हमारा एमडीजी का सार पूरा। अब फोर्थ बात है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो उन्होंने क्या बोला कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को 2/3 से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। जो हमारा पहले अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, अब उनका टारगेट था कि जो हमारा 2015 तक इसे हम 2/3 तक ले जाना, हमेशा रखना, खत्म करना नहीं है। एग्जाम पे प्लीज कंफ्यूज मत होना मोर्टेलिटी रेट में, ठीक है। देन कम टू द इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। आपको पता है कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में अभी भी स्टिल जब बेबी बॉर्न होता है तो कहीं ना कहीं मदर, बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब अगर किसी का मतलब ना ये जो अनसक्सेस रेट बहुत हाई है। अब तो चलो इतनी फैसिलिटी हो गई, सिजेरियन हो गया, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड है। तो उन्होंने ये बोला कि यूनिवर्सल लेवल पे, जब डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस तरह का बिहेव करते हैं, रोज आप न्यूज में देख रहे होंगे, ठीक है। तो इनका ये था कि रिड्यूस मेटरनल मोर्टेलिटी, जैसे बच्चा अगर करने में जो मदर एक्सपायर होती हैं उनको इन्होंने खत्म करने की तो कोशिश नहीं करी, पर इन्होंने बोला कि 3/4 तो हम डाउन कर देंगे। तो यस, क्योंकि सेकंड टारगेट था कि यूनिवर्सल एक्सेस, जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, जब आप बेबी बॉर्न होता है तो उसको भी हर जगह यूनिवर्सल है कि यस उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो याद रखिए अगर आप कंफ्यूज हो गोल 4 और गोल 5 में, तो प्लीज गोल 4 मतलब बच्चा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिड्यूस 3/4, एंड गोल 5 इज मदर, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिड्यूस, ठीक है। तो आपको पता है मदर है तो आपका फ्रैक्शन लार्जर है, आपका 3/4 है, और बच्चे का 2/3। प्लीज कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने जो बोला उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। देन कम टू द 6। अब आपको पता है कॉम्बेट HIV एड्रेस एंड मलेरिया एंड अदर डिसीज। टारगेट क्या है, मलेरिया की स्प्रेड के हार्ड करना, रिवर्स करना, ठीक है। जो भी आपको पता है कि जो आपका बिगिन टू रिवर्स, जो HIV मतलब आपका एड्स है, इंसिडेंट मलेरिया है, जो 2015 तक इनको क्या करना, 50 करना या फिर इनको खत्म करना, ठीक है। तो एनडीएम में क्या पूछेगा, आपको ट्यूबरक्लोसिस का नाम दे देगा, पोलियो का नाम दे देगा, कि गोल्ड के ऑफिशियल टाइटल में सिर्फ HIV एड्स और मलेरिया का नाम है, तो आपको एग्जाम में सिर्फ उन्हीं का नाम रखना है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो आपको पता है कि अब हमारा आ गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बच्चे भी हो गए, मदर्स भी हो गए, देन बीमारी भी हो गई। अब इन्वायरमेंट में क्या बोला, वाटर एंड सैनिटेशन में बोला कि जो भी हमारा पॉपुलेशन, आपको पता अभी भी स्टिल इन आवर कंट्री बहुत सारी जगह पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, बेसिक सैनिटेशन नहीं है। तो इनका टारगेट था कम से कम जो हमारा हाफ 50 मतलब हाफ करना है, जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है उनका 50% और डाउन करना है। जैसे सपोज करो 100 लोगों के पास नहीं है तो कम से कम 50% तो हमें उनका इंप्रूव करना है, उन्हें अच्छे से वाटर देना है। देन दूसरा इनका क्या था, सिग्निफिकेंट इंप्रूव, जो आपको पता है कि एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम ड्वेलर है 2020 के काम से कम, ठीक है, उनकी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट
करना है। ठीक है, तो प्लीज अगर MDG डिक्टेड टू इन्वायरमेंट अगर आपको ऐसा लगे, तो अगर आप ऑप्शन में क्लाइमेट चेंज है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो प्लीज इन पर टिक मत करना। ठीक है, ये SDG है, मैं SDG भी डिटेल में कराऊंगी आपको। देन डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि अब ये हमारा जो है लास्ट वाला देखा होगा, ये फाइनेंशियल टारगेट है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि लीस्ट डेवलप कंट्री की स्पेशल नीड को डेट रिलीफ और उनके एक्सपोर्ट के लिए टैरिफ फ्री एक्सेस के थ्रू एड्रेस करना। ठीक है, तो अब हमें आपको पता है कि जब आप कहीं काम करते हो तो आपको डेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मनी की जरूरत पड़ती है, तो हमने क्या कर दिया कि इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आए हैं कि स्पेशली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन अवेलेबल टू द डेवलपिंग नेशन, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो। तो लेवल नई टेक्नोलॉजी बेनिफिट के अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फोन है कि आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, टैरिफ फ्री एक्सेस कर सकते हो। देन अब इन्हें याद कैसे कर सकते हो, देखो मेरे पास तो एक टेक्निक है, इसे आप भी अच्छे से कर लेना। देखो बेसिक लाइफ है 1 2 3, अभी मैंने आपको जस्ट बताया क्या था, पॉवर्टी थी, एजुकेशन था, लर्न था और जेंडर इक्वलिटी थी। ठीक है, ये हमारे बेसिक्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, देन हेल्थ क्राइसिस में हमारा यहाँ पे बच्चा था 2/3, देन 3/4 में हमारे मदर थे गोल 5 में, और 6 में हमारी डिसीज थी, हेल्थ क्राइसिस थे। इन्वायरमेंट मनी में गोल 7 एंड 8। तो प्लीज इसको अच्छे से रिमेंबर कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बहुत टफ है। देन कम टू द मॉडल 2 17 SDG गोल। तो आपको पता है ये थोड़ा सा आपको 17 है तो आपको दिक्कत होगी याद करने में, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप अच्छी तरीके से इसे भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम ना गोल को मैंने डिवाइड कर दिया लॉजिकल के बेसिस पे, जिससे कि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जो हमारे गोल 1 to 6 हैं वो सिर्फ हमारे पीपुल एंड सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो अब आपको ना अगर सपोज करो आपको गोल भी याद नहीं है, कोई गोल 8 दे दिया फिर पीपुल के बारे में दे दिया, तो आप कम से कम लगा तो सकते हो कि 8 तो हो ही नहीं सकता, ये तो 1 to 6 के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, देन अब आपने क्या किया कि जो पहला गोल है हमारा वो है SDG जो ग्रुप की नो पॉवर्टी। देखो हमने अभी MDG में क्या बात करी थी, हमने MDG में बात करी थी कि हमें सिर्फ 50% डाउन करना था, लेकिन जैसे हमारा SDG गोल आया उसने बोला इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल एवरीवेयर, जहां भी गरीबी है उसको जड़ से खत्म करना है। तो MDG का आप गोल देखोगे, इसका गोल देखोगे सिमिलर है, पर उसमें थोड़ा इसमें सबके लिए बात करी है और उसमें सिर्फ 50% डाउन करने की बात करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी हम कैसे मेजर कर रहे थे आपको पता है 1.25 अ डे जो कम में कमा रहा है उसके बेसिस पे हम उसे एक्सट्रीम पॉवर्टी मान रहे थे। तो कुछ मैट्रिक्स में इसका 1.90 हो गया, पर एंट्री अभी हमारी UN डेफिनेशन के बेसिस पे ही स्ट्रिक है। ठीक है, इस पे MDG सिर्फ ये चाहती थी कि उसकी हाफ प्रॉपर्टी हो, SDG चाहती है उसे एंड करें, पहला गोल हो गया। देन अब आता है SDG 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जीरो हंगर। तो इसका मतलब क्या है, एंड हंगर। ठीक है, तो एंड हंगर करना, अभी हमने क्या किया 50% डाउन करना, क्योंकि वो किसके लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए थी, और ये किसके लिए, हमारे डेवलप्ड नेशन के लिए। तो अब आपको पता है कि एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब अब आपको क्या करना है कि खत्म करना है जड़ से। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी देना पड़ेगा, इंप्रूव न्यूट्रिशन को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, देन प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो हमारा किस पे फोकस कर रहा है, ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हैवली किस पे, एंडिंग स्टैंडिंग एंड वेस्टिंग अंडर द 5 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो इस पर ही हमारा फोकस है, तो प्लीज इस चीज को आप अच्छे से पढ़िएगा। देन अब इन्होंने बोला ट्रैप कैसे आ सकता है, जहां सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आएगा तो ये याद रखिएगा, ये हमारा जीरो हंगर से, अगर आपने एग्रीकल्चर देखा, लाइफ ऑन लैंड लगा दी, देन आपका SDG 15 हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमारा प्लीज आपको सेट करके रखिएगा, एग्रीकल्चर हमेशा हमारा हंगर में आएगा। ठीक है, देन कम टू द SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब ये क्या है, गुड हेल्थ, रिड्यूस द ग्लोबल मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो, अभी हमने पढ़ा, तो हमने क्या किया कि रिड्यूस करा ग्लोबल लेवल पे मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो टू लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ। अगर आप 1 लाख बच्चों को जन्म देते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो उसमें सिर्फ 70 वाला रेशियो आना चाहिए। ये हमारा मैटरनिटी टारगेट है ना, कि सिर्फ 1 लाख में 70 मदर को ही डेंजर जोन हो, अदरवाइज सारे सिक्योर हैं, ये हमारा था। चाइल्ड टारगेट का क्या था कि रिड्यूसिंग अंडर 5 मोर्टेलिटी लो एज ए 25 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, गुड हेल्थ है ना।
तो इसने SDG पे काम किया। तो एग्जाम टाइम में कभी पूछ लेता है कि 2/3, 3/4, तो याद रखिएगा MDG है। SDG एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नंबर पूछेगा, मोर देन 70 या फिर लेस देन 25, कुछ भी पूछेगा, तो प्लीज इसको अच्छे से याद करिएगा। देन कम टू द SDG 4, क्वालिटी एजुकेशन। ये बहुत पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हम एजुकेशन का ही पेपर दे रहे हैं, हम उसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं नेट के फील्ड में, तो वहाँ पर हमें पढ़ाई करनी है। तो कवर अर्ली चाइल्डहुड। तो अब इसमें देखो, अभी हमने वहाँ पर क्या थी, प्राइमरी एजुकेशन थी सिर्फ, इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने कही इंश्योर इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रमोट लाइफलाइन लर्निंग। इन्होंने बोला कि ये हर अर्ली चाइल्डहुड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो MDG हमेशा किसके बारे में था, हमारा प्राइमरी एजुकेशन में। और NEP जो 2020 है, डायरेक्ट टूल है अचीव करने के लिए। जो हमारा SDG है ना, क्वालिटी एजुकेशन, इसी के लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई 2020। तो यस, SDG 4 में अगर आपसे पूछे NEP गोल टू अचीव 100% ग्रोथ, अब ये पढ़ोगे ना, NEP पढ़ा होगा आपने, 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो स्कूल एजुकेशन बाई 2030 डायरेक्टली, तो वो इसी गोल को फुलफिल कर रहा है। ओके। देन SDG 5, जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी क्या है हमारी, ये सारी ऑन एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीजों को क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, और चाइल्ड मैरिज को भी रिमूव करता है। तो ये अचीव जेंडर इक्वलिटी मतलब इंपावर करना है विमेन एंड गर्ल्स को। आप स्टिल देखो विमेन क्या कर रही है, फाइट कर रही है सक्सेस होने के लिए। आपने देखा होगा जो उनको एक तरह का, जो बॉय है ना, उनको एक तरह का फैसिलिटेट मिलता है कि यस आप जाके पढ़ सकते हो, आप बाहर जाके रूम ले सकते हो, लेकिन विमेन क्या करती है कि वो खुद अपना सारा फिनिश करके, शेड्यूलिंग करके, देन वो एक फिर भी अपने आप को फॉर्चुनेट समझती है कि सोसाइटी में जो उनकी फैमिली है उन्हें बढ़ावा दे रही है। तो ये तो हमारा आ चुका है SDG 5 में, लेकिन स्टिल अभी स्ट्रगलिंग फेज है विमेन के लिए, ठीक है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हर जगह नहीं है, जो आप रूरल एरिया की बात करो तो वहां पे भी अभी विमेन स्ट्रगलिंग फेसेस पे, ठीक है। एग्जाम टारगेट में सबका डिस्क्रिमिनेट करना, मैरिज को करना, फुल पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप एंड इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। HRPC तो ये क्या है, लेबर लॉ से भी रिलेटेड है। मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट हो गया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट हो गया, तो ये टूल हैं जो हमारे SDG 5 को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और याद रखिए इस चीज में इंडिया का सबसे लोएस्ट स्कोर है। नीति आयोग का भी हम इंडेक्स पढ़ेंगे, सबसे लोएस्ट, मतलब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जेंडर इनइक्वालिटी होती है। कितने लोग डाउरी सिस्टम के लिए मेहरबान हो गए ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये सोचो कि कितना, इतना बताने के बावजूद भी अभी कोई नहीं, सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो सबसे गंदा स्कोर है हमारा। अगर एग्जाम में पूछा जाए लोएस्ट स्कोर किसका है, तो लिख देना जेंडर इक्वलिटी। देन कम टू द SDG 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसका इंश्योर करते हैं कि सबको वाटर एंड सैनिटेशन मिलना चाहिए। वहाँ पे क्या था MDG में, वहाँ पे हमारा MDG में था कि आपको सिर्फ 50 मतलब थोड़ा सा उनको डाउन कर दिया था कि इतना % आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कंप्लीटली, यार सबको पानी पीने का, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार तो है ही है ना, तो एक्सेस सबके लिए है। तो अचीव यूनिवर्सल इक्विटेबल एक्सेस, सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर एंड ओपन डिफेक्शन, ठीक है। इंडिया में जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, सैनिटेशन से, जल जीवन मिशन हो गया, टेप वाटर फॉर ऑल, ये सारे हमारे SDG 6 को फुलफिल करते हैं। तो ये अभी हमारा पीपल एंड सोसाइटी हो गया। देन ठीक है, तो अब याद रखिए जो हमारा गोल 1 था उसमें हमारा इसने पॉवर्टी को एंड कर दिया। देन गोल 2 ने हमारा हंगर को करा, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये कीवर्ड आप याद रखना। SDG 3 में मैटरनल चाइल्ड थी, जो भी हमारे मैटरनल थे वो 70 पे 1 लाख थे, देन 20 पे 1000 थे, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। देन NEP SDG 4 में आपको पता है क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई थी, ठीक है। यहाँ पे SDG 5 में जेंडर इक्वलिटी की बात करी थी। देन SDG 6 में स्वच्छ भारत जल जीवन, तो इसमें हमारी आपकी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करी थी। अब ये पीपल एंड सोसाइटी से रिलेटेड जितने 6 गोल थे वो कंप्लीट हो गए, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। देन अब आते हैं इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के गोल हमारे 7 to 12 में, ठीक है। देखो कितना भी इजी कर लो लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ओके। तो देखो सबसे पहला हमारा जो SDG 7 की बात बताऊं वो है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। सबसे ज्यादा हमारा इंडिया का हमारा सबसे अच्छा स्कोरिंग है इसमें, ठीक है। पर याद रखिएगा रिन्यूएबल है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल पे अगर कहीं न्यूक्लियर आएगा तो उस पर टिक मत करना। सबसे अच्छा है SDG 7, हमने अच्छे से क्लिक किया हुआ है। देन SDG 8 में हमारा क्या डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक, ठीक है, जैसे हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन आएगा, OSSWC कोड आया। देन SDG 9 में हमारा इनोवेशन एंड इंडस्ट्री, सारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा। 7 to 12 ऐसे याद रखो, 1 to 6 हो गए, देन 7 to 12
तो हमारे इसमें फिर से 6 हो गए। देन हम आगे अलग कैटेगरी का करेंगे। तो ठीक है, एसडीजी कार में एयर क्वालिटी हमने देख लिया, ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटी कम्युनिटी देख लिया हमने इसमें। और देन हमने एसडीजी 12 में देखा रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो इन चारों को अब हम सबको डिटेल करेंगे 6। अब हम क्या पढ़ेंगे एसडीजी 7 में, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो आपको पता है ये इंडिया का हाईएस्ट स्कोरिंग है, सबसे अच्छा इसमें इंडिया ने अचीव किया है, और ये फेवरेट है एग्जाम के लिए। वो ये नहीं पूछेगा, इट नॉट जस्ट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, इट अबाउट हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज मेड। मतलब आप अगर बनाने की बात आए इलेक्ट्रिसिटी में तो ये हमारा फर्स्ट स्कोरिंग है, सबसे अच्छा मतलब स्कोरिंग। जैसे जेंडर इक्वलिटी का बताया सबसे बुरा है, इसका सबसे अच्छा है। इसमें भी टारगेट है, आपको अगर पता हो 7.2 टारगेट अगर बात करें तो इसका हमारा जो टारगेट है वो क्या है, इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी शेयर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन ग्लोबल एनर्जी मिक्स। प्लीज रिन्यूएबल एनर्जी फोकस करो इस कीबोर्ड पे, अगर कहीं नॉन रिन्यूएबल आए तो आपको टिक नहीं करना। देन हमारा टारगेट 7.3 है, डबल द ग्लोबल रेट इंप्रूवमेंट इन एनर्जी इफिशिएंसी। पहले तो इंक्रीज भी करना है, शेयर करना, इंक्रीज करना ना सब्सटेंसिबिलिटी का, जो शेयर रिन्यूएबल एनर्जी उसको ग्लोबल एनर्जी मिक्स से मतलब बढ़ाना है। देन डबल करना है ग्लोबल रेट ऑफ इंप्रूवमेंट इस एनर्जी। 2 टारगेट है। एनर्जी में अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी आए तो प्लीज डोंट टिक, क्योंकि आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल की, मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी। देन कम टू द डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक्स। तो अब इसको कैसे कनेक्ट करना है, डायरेक्टली थ्रू द लेबर वेलफेयर सिलेबस। ये गोल फोकस करता है लेबर राइट एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। तो इसके टारगेट कैसे थे, मेन बता दूं कि पहला टारगेट था 8.5 की बात करूं, अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क फॉर ऑल वीमेन एंड मैन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो आपको पता है पहला टारगेट था कि जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं मेन विमेन, उनका इक्वल पेमेंट होना चाहिए ना, इक्वल। अगर वो सेम टाइप ऑफ सिमिलर नेचर वर्क कर रहे हैं तो आपको तो जैसे पता है कि उनका इक्वल होगा। तो ये किससे लिंक हो रहा है, हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट से। देन टारगेट 8.8, टारगेट 8.8 क्या कह रहा है हमारा, प्रोटेक्ट लेबर राइट, प्रमोट सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल वर्कर, डायरेक्ट लिंक टू द OSWC। तो अब उन्होंने बोला कि येस हम प्रोटेक्ट, जो लेबर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट देना है। तो डिसेंट वर्क आया, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये कौन सा गोल है, SDG 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, क्योंकि आपका पूरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना 7 to 12, ठीक है। तो ये है हमारा। देन SDG 9, अब आए इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रिपल I। ये गोल करता है कि अपग्रेड हाउ वी बिल्ड थिंग्स सो फैक्ट्री स्टॉप डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। मतलब किस तरीके से हम चीज़ों को बिल्डअप करें कि जो फैक्ट्री है हमारे डिस्ट्रॉय कर दें, जो डिस्ट्रॉय कर रही है एनवायरनमेंट को वो स्टॉप करें, ठीक है। तो इसका फोकस क्या था, अगर इसका फोकस ये था अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेट्रोफिटिंग इंडस्ट्री, मेक देम सस्टेनेबल, उनको सस्टेनेबल बनाना, विद इंक्रीज रिसोर्स यूज इफिशियंसी एंड ग्रेटर अडॉप्शन टू क्लीन टेक्नोलॉजी। एग्जाम ट्रिप क्या है, डू नॉट कंफ्यूज विद SDG 11, प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि SDG जो 9 है वो अबाउट द फैक्ट्री एंड रोड, ठीक है। और जो हमारा अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे SDG 11, उसमें हमारा सिटीज के बारे में, तो प्लीज इससे आप कंफ्यूज मत होना। देन कम टू द SDG 10, अब रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो अब इन्होंने बोला कि द गोल फोकस इज क्लोजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। याद रखिएगा जो अभी हमने पिछली बार पढ़ा था वो हमारा जेंडर इक्वलिटी पे बात कर रहा था, कि जो हमारी वीमेन को एम्पावरमेंट दो, ठीक है, यही था ना, मैरिज वाला प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये गोल किस फोकस कर रहा है कि रिड्यूस इनक्वालिटी, जो पुअर और रिच के बीच में, एक कंट्री के बीच में या डिफरेंट कंट्री के बीच में है, उनको कम करना। तो इसका जो टारगेट 10.1 था, प्रोग्रेसिवली अचीव द सस्टेन इनकम ग्रोथ of bottom 40% of population at the rate of higher than the national average, ठीक है। तो अभी इसका यही ट्रेप है कि उनका कहते हैं अचीव करना है ना, तो कहीं ना कहीं इनकम ग्रोथ जो हमारे बॉटम 40 ऑफ पॉपुलेशन है उसकी ये करना कि जो रेट है हायर उनका नेशनल एवरेज से ज्यादा हो, ठीक है। तो इस तरीके से था। देन अगर मैंने आपको बता दिया कि SDG इज ओनली अबाउट 10 अबाउट द जेंडर इक्वलिटी। तो अगर जेंडर के बारे में बात हो रही है, अगर वैसा जेंडर है मेल फीमेल का, तो वो हमारा SDG 5 है, और SDG जो 10 है वो अबाउट द वेल्थ, सोशल स्टेट एंड इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के बीच में जो इक्वालिटी करनी है उनके बारे में, ठीक है। देन सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, मैंने आपको बताया जो SDG 11 है वो हमारा क्या है, सस्टेनेबल सिटी एंड एज पॉपुलर अर्बनाइज सिटी आर बिकम मासिव पॉल्यूशन है। आपको पता है कि अब सब लोग गांव विलेज को छोड़ के शहर आ रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है अब वहाँ बहुत पॉपुलेशन बड़ी है, जिससे क्या हो रहा है मासिव पॉल्यूशन हब हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो अब इसके लिए क्या है,
टारगेट 11.6 की बात करूँ तो मैं वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है आपका एडवर्स पर कैपिटा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सिटी, पेइंग अ स्पेशल अटेंशन टू एयर क्वालिटी एंड म्युनिसिपल अदर वेस्ट मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा ये क्या कर रहा है, इसका कनेक्शन अगर मैं बात करूँ, ये क्या कर रहा है कि जो आपका पर कैपिटा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ सिटी पे जो फर्क पड़ रहा है उसको रिड्यूस करना, और उन पे एयर क्वालिटी पे, अदर वेस्ट मैनेजमेंट पे भी फोकस कर रहा है। तो अगर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड पूछ जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूछा जाए, तो ये सारे SDG 11 के ही रिजल्ट है। देन कम टू द SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो आपको पता है सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूस वेस्ट जनरेशन थ्रू द प्रिवेंशन, रिडक्शन, रिसाइकल, यूज। तो उन्होंने बोला कि यस, तो जो हमारा ये है, ठीक है, सस्टेन जो गोल हमारा 12 है वो किसके रिस्पॉन्सिबल है, कंजप्शन पे भी, प्रोडक्शन में। तो ये जो वर्क करता है वो किस पर करता है, दिस इज अबाउट स्टॉपिंग द टेक मेक डिस्पोज कल्चर। ऐसा नहीं कि आपको जो खरीदा फिर उसको बनाया, लिया बनाया देन डिस्पोज कर दिया, नो, ठीक है, इसको बंद करना है। हमें क्या करना है इस गोल में, हमें क्या करना है, रीयूज करना है, रिड्यूस करना है। सबसे पहले तो हमें वेस्ट जो हो रहा है उसको रिड्यूस करना है, देन हमें रिसाइकल करना है, देन रीयूज करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दूसरा था ये हाफ पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल। तो आपको पता है कि जो हमारा SDG गोल है, आपको पता है कि जो हमारा वेस्ट हो रहा था उसको भी 50% हमें डाउन करना है, रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे। देन टारगेट 12.5 है सब्सटेंशियली रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, जो भी वेस्ट जिससे थ्रू जनरेट हो रहा है उसको भी रिड्यूस करना है, प्रिवेंशन करना है, रिडक्शन करना है, रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है। तो अगर आपको 4A पूछा जाए तो प्लीज आप इसको बता दीजिएगा, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली इग्नोर, इस गोल को क्या करते हैं स्टूडेंट, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन सा टारगेट कर रहा है फूड वेस्ट को, रिसाइकल प्रोटोकॉल को, तो आपका आंसर SDG 12 होना चाहिए। देखो अब हम पढ़ेंगे प्लानिट एंड गवर्नेंस के बेसिस पे, जो हमारे 13 to 17 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लानिट, जैसे कि जो हमारा SDG 13 है वो किसके बेसिस पे, क्लाइमेट एक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो जिसे हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, NAPCC, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पेरिस एग्रीमेंट, उसके बेसिस पे हम इसे फुलफिल करते हैं। देन हमारा SDG 14 है लाइफ बिलो द वाटर। तो ये क्या है कि प्रिवेंट करना, मेराइन पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, ठीक है। और देन इसमें आप कंफ्यूज किससे नहीं होना, ड्रिंकिंग वाटर से। जो आपको पता है ड्रिंकिंग वाटर हमारा सबको हमें प्रोवाइड कराना है, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, वो हमारा SDG 6 में। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज इन दैट वे। देन कम टू द SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। तो लाइफ ऑन लैंड मतलब लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल। आपको पता है कि हमें क्या करना है कि हमें जो डिग्रेडेशन है उसे न्यूट्रल लेके आना है, और वर्ल्ड बाई 2030 इसके फॉरेस्ट को मैनेज करना है, ठीक है। देन प्लीज जीरो डिफॉरेस्टेशन आए तो क्लिक मत करना, क्योंकि ये सस्टेनेबल है। जीरो नहीं बोला कि कंप्लीटली हमें फॉरेस्ट को वो करना है, ठीक है। देन हमारा आता है 16 पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब ब्राइबरी को कम करना, ठीक है। इस तरह के हमारे SDG में। देन लास्ट हमारा SDG 70 पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो आपको पता है जो हमारा मिलियन डेवलपमेंट का 8 गोल था वही हमारा सेम गोल है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लाइमेट एक्शन हायर प्रायोरिटी है। अब तो पेपर 1 के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें NAPCC पढ़ेंगे। टेक अर्जेंट एक्शन टू कमिट, ये क्या करता है, एक्शन लेता है, कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है उसका इंपैक्ट पड़ता है उसके बेसिस पे ये स्टडी करता है। तो याद रखिएगा, इंटीग्रेट द क्लाइमेट चेंज मेजर इनटू नेशनल पॉलिसी। पहले इंटीग्रेट करेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर उनको मेजर करेगा, देन नेशनल पॉलिसी स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ इंटीग्रेशन करेगा, ठीक है। तो इंडिया का कनेक्शन कैसे, लीगली आपको पता है दिस इज द लीगली फुलफिल इन इंडिया। ये जो पहला हमारा जो गोल है SDG 13, ये अच्छी तरीके से फुलफिल इंडिया है, क्योंकि किसके थ्रू हो रहा है, आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से हमारे इंडिया में कंप्लीटली फुलफिल रहा है। एंड कमिटमेंट किसके बेसिस पे, पेरिस एग्रीमेंट के बेसिस पे। तो प्लीज अगर आपसे पूछे SDG बाउंडिंग है, बाइंडिंग है, नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग नेचर होता है, लेकिन जैसे पेरिस हो गया, ट्रीटी हो गई, ये हमारा कंप्लीटली बाइंडिंग होता है, आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो NTA अगर आप मैंने बोला ना कि लीगली बाइंडिंग इमिशन लिमिट ऑफ इंडिया, तो नहीं, ये नॉन बाइंडिंग है। अगर इमिशन जो टारगेट है जो हमारी ट्रेटी में वो हमारा फिक्स होता है। देन कम टू द SDG 40 लाइफ बिलो द वाटर, मतलब हमें इसका मतलब है कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ ओशियन, सी एंड मैराइन रिसोर्सेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है और रिड्यूस करना है मैराइन पॉपुलेशन का। तो याद रखिएगा कि हर काइंड का, पर्टिकुलरली फ्रॉम लैंड वेस्ट एक्टिविटी लाइक प्लास्टिक वेस्ट, इन सब चीज़ों से हमें
कम करनी है ये सारी चीज़ें। तो अगर कहीं भी एग्जाम में आ जाए आपका कि ड्रिंकिंग वाटर और रिवर, तो याद रखिए ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। लाइट ब्लू वाटर होता है हमारा मेराइन पॉल्यूशन हो गया, ओशियन हो गया, कोरल रीफ हो गए, इनके बारे में, ठीक है। देन कम टू द SDG 15। SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड का मतलब होता है अचीव अ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल, ठीक है। तो आपने करो प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, प्रमोट करना सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, हार्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। तो इन चीजों को अगर एग्जाम में बोलेगी कंप्लीटली, तो ऐसा प्लीज मत करना। जीरो डिफोरेस्टेशन नहीं है इसमें, क्या है सिर्फ सस्टेन करना है, मेंटेन करना है, ठीक है, मैनेज करना है फॉरेस्ट को, ना कि कंप्लीटली बैन करना है कटिंग ट्री पे। तो अगर एग्जाम में टारगेट पूछे अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल वर्ल्ड बाय 2030, ठीक है। देन कम टू द SDG 16। आपको पता है ये क्या है हमारा, पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रमोट पीसफुल सोसाइटी, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है, सस्टेनेबिलिटी जो रिड्यूस करती है करप्शन को, ब्राइबरी को, और सबके लिए लीगल एंटिटी है सबके लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा सस्टेनेबिलिटी रिड्यूस कर रही है इन सारी चीज़ों को लिए, और सब में बर्थ रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो अगर HI स्टूडेंट हो आप, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है इफेक्टिव लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल है। तो आप जैसे कि अगर आपका इनइफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्यूसर हो गया, इसका मतलब SDG 16 को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। देन कम टू द SDG 17। ये होता है पार्टनरशिप फॉर गोल। तो ये इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिविटलाइजेशन ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलप्ड कंट्री मस्ट ट्रांसफर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्री, हेल्प देम विद फंडिंग। तो जो डेवलप कंट्री हैं वो क्या करती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती हैं किसके लिए, डेवलपिंग कंट्री के, जिससे कि वो भी आगे बढ़े और उनको फंडिंग में भी हेल्प करती हैं। तो जो हमारा FDG 8 का गोल है वही SDG 17 का गोल है, कार्बन कॉपी है, ठीक है। तो प्लीज बस इतना फोकस है कि बोथ फोकस रिच नेशन हेल्पिंग पुअर नेशन पे फॉर दिस मासिव चेंज। अब हम आते हैं नीति आयोग पे। तो अब नीति आयोग हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से हमारे करंट में एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि स्टेब्लिश जो हुआ था हमारा, ये था फाउंडेशन मेंबर है सबसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फाउंडेशन मेंबर है। तो नीति आयोग ने ये जो इंडेक्स था ये हमारा 2018 में स्टार्ट हुआ था, अच्छे से याद करिए। अभी हम कौन से एडिशन में, 4th एडिशन में, 2018 में स्टार्ट हुआ, जो 4th एडिशन है हमारा 2023 से 2024 के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम स्कोरिंग देखते हैं, ठीक है, कि हमारा क्या है, जब हमने इसने SDG गोल पढ़े उनके बेसिस पर हमारे इंडिया का क्या स्कोर है। तो आपको पता है इंडिया का ओवरऑल स्कोर की बात करें, 3rd एडिशन में अगर बात करें तो अब जो हम 4th एडिशन में चल रहे हैं, तो 3rd एडिशन में हमारा 66 था, अब हमारा कितना हो गया करंट में 71/100। प्लीज इसको PYQ जो आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे पूछ सकता है कि इंडिया का कितना स्कोर है। तो प्लीज ये इतना इंप्रूव हुआ है, 66 से 71 पे आया है, ठीक है। और ये जंप कहाँ कहाँ हुआ, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से SDG गोल में हमने अच्छा काम किया। तो आपको पता हमने 1 में किया है नो पॉवर्टी, एंड SDG 8 में किया है डिसेंट वर्क वाला, और SDG 13 में किया है क्लाइमेट एक्शन। तो इन 3 की वजह से हमारा ये जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छा गया है। अब हम बता रहे टॉप रैंकिंग परफॉर्मर कौन है। तो याद रखिएगा केरला एंड उत्तराखंड रैंक बनाती है, जिनका स्कोर है हमारा 79। सबसे अच्छा स्कोर हमारा केरला और उत्तराखंड का। देन टॉप यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो वो उसमें हमारा चंडीगढ़ है जिसका 77 है। और सबसे खराब अगर परफॉर्मेंस बात करूँ तो वो किसका है, बिहार का, जिसका 57 है। और सेकंड नंबर पर हमारा झारखंड आता है। तो प्लीज अगर कोई गोवा गुजरात बोले तो नहीं, आपको केरला उत्तराखंड अच्छे से याद रखना है। अब हम 4 कैटेगरी की बात करें तो आपको पता है नीति आयोग में हमारे 4 कैटेगरी में बंटता है, ठीक है। देन फर्स्ट है हमारा स्प्रिंट, स्कोर 0 to 49। देन हमारा परफॉर्मर, स्कोर 50 to 64। देन फ्रंट रनर, स्कोर 65 to 99। देन अचीवर इज 100। तो अगर देखो, अगर कहीं पूछा गया कि अगर क्वेश्चन पूछा कि जो इन द लेटेस्ट इंडेक्स केरला हैज बिकम फर्स्ट अचीवर स्टेट, तो आपको पता है फर्स्ट है, क्योंकि आपने अभी स्कोरिंग पढ़ी थी उसमें हमारा फर्स्ट अचीवर का मतलब होता है उसने 100% करा है, जिसका 65 से 99 है वो फ्रंट रनर में। तो जो हमारा केरला है और जो हमारा उत्तराखंड है वो हमारा कहाँ आ रहा है, कहाँ आएगा,
हमारा आएगा फ्रंट रनर में, क्योंकि इनका क्या 79 स्कोर है। तो याद रखिएगा, ना तो हमारा कोई अचीवर में, ना हमारा कोई एस्पिरेंट्स में, ठीक है। तो हमारा जो भी सबसे लास्ट पॉइंट है वो हमारा 55 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्लीज इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखिए। तो बचे कौन, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, दो ही तो बचे बस। देखो अचीवर टॉप करंटली एम्प्टी, अभी यहाँ तक कोई नहीं पहुंचा, और जीरो स्टेटस पे भी कोई नहीं पहुंचा, ठीक है। और सबसे लास्ट परफॉर्मर कौन है, बिहार और झारखंड, और सबसे हाईएस्ट कौन है, केरला और उत्तराखंड, ठीक है। और उसमें चंडीगढ़ है। देन एक्सट्रीम, अब मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा कहाँ खराब है, कहाँ गंदा है, ठीक है। तो अगर बात करूं हाईएस्ट स्कोरिंग गोल है, तो सबसे अच्छा जो गोल अचीव किया है वो हमारा SDG 7, SDG 16 में, ठीक है। याद रखिएगा SDG 7 मतलब अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, देन SDG 16 में पीस, जस्टिस इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जो डिस्प्यूट रिगार्डिंग जो इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर हाई है, क्योंकि 100% विलेज क्या हो गया, अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, हैवी सोलर इन्वेस्टमेंट हो गया, तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर है। लोएस्ट स्कोर कौन से गोल में, SDG 5 में, जैसे मैंने आपको बताया जेंडर इक्वलिटी में, जैसे वुमेन की चाइल्ड मैरिज हो गई, ठीक है, आपको इक्वल एजुकेशन नहीं दे रहे हो, तो ये हमारा प्लीज अच्छे से याद रखना कि लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जेंडर वाइज गैप, देन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन मैनेजमेंट। देन अब ये हमारा नीति आयोग का जितना मेन है ना, सिर्फ मैं वही करा रही हूँ, क्योंकि देखो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बहुत वास्ट है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ अगर अच्छे लर्नर की ये पहचान होती है कि आपको सारा नहीं पढ़ना है एक साथ, बुकिंग तो अभी कोई सवाल, आपको क्या करना है, उसको छांटना है, देन मेन आपको स्टडी करना है, क्योंकि अभी अब आपके पास टाइम कम है, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसको और हम करेंगे NAPCC को। तो याद रखिएगा ये जो है सबसे पहले 2008 में आया था, अभी हमने नीति आयोग दिए थे वो 2018 में आया था ये हमारा, और MDG हमारे 2000 से 2015 थे, SDG 2015 से 2030 है, इतना तो एटलीस्ट आप याद कर लो, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसके 8 हैं मिशन, प्लीज इसको अच्छे से याद रखिएगा। देन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला, अगर हम ऐसे 3 कैटेगरी पे इसको भी हमने डिवाइड किया, जैसे हमने एनर्जी हैबिटेट को 1 to 3 में मिशन को किया, ठीक है, 1 to 3 मिशन हमारे एनर्जी और हैबिटेट के बेसिस पे, ठीक है। अर्थ एंड वाटर के बेसिस पे हमारे 2 मिशन है, एग्रीकल्चर नॉलेज के बेसिस पे हमारे 2 है। तो पहले एनर्जी हैबिटेट में 3 हो गए, अर्थ वाटर में हमारे 3 हो गए, देन एग्रीकल्चर नॉलेज में हमारे 2 हो गए। तो अब एनर्जी में भी कौन कौन से, सोलर मिशन आपको पता है 500 गीगावाट का टारगेट है, देन हमारा इनहेंस एनर्जी इफिशियंसी पेट स्कीम के बेसिस पे, परफॉर्म अचीव ट्रेड के बेसिस पे, सस्टेनेबल हैबिटेट जिसमें हम अभी अर्बन वेस्टेज का पढ़ेंगे, तो 3 ये हैं। फिर देन हमारा वाटर मिशन है, हिमालय इकोसिस्टम है, और ग्रीन इंडिया है। देन हमारे 2 हमारे हैं, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और एक स्ट्रेटेजिक नॉलेज है। तो अभी इन 8 को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ो, 2008 में आया। ये क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव है बैलेंस इंडिया हाई इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। आपकी हाई ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन क्या आप सस्टेनेबिलिटी के थ्रू जा रहे हो, क्या आप मिटिगेशन एडेप्टेशन फॉलो कर रहे हो, ठीक है। उसके बेसिस पे गोल्डन रूल याद रखिएगा, 8 हैं इसके, ठीक है, NAPCC के 8 हैं। देन पहला पढ़ते हैं हम एनर्जी हैबिटेट की, मैंने आपको बताया मिशन 1 to 3 है। तो पहला जो है हमारा मिशन होगा वो कौन सा है, सोलर मिशन। तो जो तीनों है वो किससे डील करते हैं, हाउ वी लिव पावर आर सिटी, ठीक है। तो पहला नेशनल सोलर मिशन, तो हम इसमें सबसे सक्सेसफुल मिशन है इंडिया का, याद रखिएगा। इसमें जो भी है वो शिफ्ट इंडिया एनर्जी मिक्स टू हैवी टूवर्ड्स द सोलर, जो हमारी एनर्जी है वो हमें कहाँ शिफ्ट करनी है, सोलर की तरफ शिफ्ट करनी है। तो दिस इज अ मोस्ट सक्सेसफुल मिशन, इट हेल्प ड्राइव इंडिया रिप्लेस टू अचीव 500 गीगावाट फॉर नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो इसका टारगेट है कि हम कितना कर लेंगे, 500 गीगावाट कर लेंगे 2030 तक, ठीक है, पहला। देन दूसरा आता है हमारा इनहेंस एनर्जी इफिशियंसी, नेशनल मिशन फॉर एनर्जी इफिशियंसी के बेसिस पे, ठीक है, इनहेंस एनर्जी इफिशियंसी के बेसिस पे। तो इसकी मैकेनिज्म किसके बेसिस पे, पैट स्कीम के बेसिस पे, मतलब परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। अगर NTA पूछेगी हैवी इंडस्ट्री की एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेड करने के लिए कौन अलाउ करता है, तो सिर्फ यही लगाना, नेशनल मिशन ऑफ इनहेंस एनर्जी इफिशियंसी। देन थर्ड है हमारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिट। तो आपको पता है ये कि जो क्या करती है, ये किस पे काम करती है, ये मिशन सिटी की क्लाइमेट रिजिलेंट बनाने पर फोकस करते हैं। जैसे कि हमारी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड हो गए, ठीक है, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे उस पर काम करती है, रिजिलेंट को फोकस करती है, ठीक है।
देन हम आते हैं सेकंड, अगर बात कर रहे हैं ग्रुप की, अर्थ एंड वाटर मिशन। तो जो जितना भी हमारा 1 2 3 हो गया वो आगे हमारे उसके बेसिस पे 1 2 3 किसके बेसिस पे, एनर्जी हैबिटेट के हब के बेसिस पे, अर्थ वाटर के बेसिस पे मिशन 4 to 6। तो इसका ग्रुप मिशन क्या है, नेचुरल रिसोर्स एंड जियोग्राफी का। तो आपको पता है फोर्थ क्या है, नेशनल वाटर मिशन है। तो ये टारगेट क्या है कि हमें इंप्रूव करना वाटर इफिशियंसी बाई एग्जैक्टली 20%, ठीक है, 20% हमें इंप्रूव करना है। देन हमारा आता है 5 क्या होता है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम। तो ये मिशन जो होता है वो स्ट्रिक्टली हिमालय ग्लेशियर और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जाम फैक्ट में ये अकेला ऐसा मिशन है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक जियोग्राफी के रीजन पे फोकस करता है। तो याद रखना सिर्फ एक ही है। तो ये क्या करता है, हमारे हिमालय ग्लेशियर को भी फोकस प्रोटेक्ट करके रख रहा है और माउंटेन की बायोडाइवर्सिटी को मैनेज कर रहा है, ठीक है। देन नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इसका टारगेट सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है बल्कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट की क्वालिटी ठीक करके, मतलब 2.52 3 बिलियन टोन्स को CO2 इक्विवेलेंट कार्बन से क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंक्रीज फॉरेस्ट, इसका गोल है कि हमें इंप्रूव करना है क्वालिटी डिग्रेडेड फॉरेस्ट को, और कितना क्रिएट करना है, जो 2.5 है हमारा, 2-3 बिलियन टोन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। देन कम टू द एग्रीकल्चर नॉलेज मिशन। अब हमारे दो मिशन है जो एग्रीकल्चर नॉलेज मिशन के बेसिस पे आते हैं, मिशन 7 एंड मिशन 8। इनका ग्रुप है, फाइनल 2 मिशन डील किससे करते हैं, फूड सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च से। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये करता है, हमारा फोकस किस पर करता है, मेकिंग इंडिया फार्मिंग रेजिलेंट टू क्लाइमेट चेंज। तो हमें क्या करना है कि इस जो फार्मिंग को क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलेंट बनाना है। इसके नाम फोकस ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड और माइक्रो इरिगेशन है ना, तो मोर क्रॉप पर ड्रॉप पर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यस, अगर हमें सस्टेनेबिलिटी बनानी है तो हमारा मिशन 7 हो गया। मिशन 8 क्या कहता है, हमारा स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये मिशन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करता है, इसका पूरा फोकस किस पे रहता है, साइंटिफिक रिसर्च पे रहता है, क्लाइमेट मॉडलिंग पे रहता है और डाटा नेटवर्क का फंड करने पे, ताकि 7 मिशन को डाटा सपोर्ट मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज हमने ये पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया, देन हम पार्ट 2 करेंगे, देन इसको पार्ट 3, मतलब ये 3 वीडियो में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर जस्ट लाइक दैट वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।